नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2020 के लिए। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यूपी पीएससी 2020 और उसके बाद जो बीईओ की परीक्षा होने वाली है और उसके बाद आरओ एआरओ की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तथा इस सीरीज में हम डेली बेसिस पे उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बार बार लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में लगातार जो पूछे जाते हैं, उसके बाद ये बीईओ के एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और जो आरओ की परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो डे 1 डे 2 करके हम डे बाय डे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डेली कवर कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट यानी कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ अब लास्ट तक बने रहेगा। हम आज के वीडियो में टोटल 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। पहला हमारा है बौद्ध संगतियाँ से रिलेटेड जो प्रश्न है लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। इस बार जो टाइगर सेंसस हुआ था उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और उसके बाद जो जनगणना के आंकड़े हैं, मतलब जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं बौद्ध संगतियों का। तो बौद्ध संगतियाँ जो हुई थी हमारे यहाँ, टोटल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। आप इसे याद रखिएगा, टोटल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। तो इसमें से जो पहली बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। तथा उस समय शासनकाल किसका था? तो हर्यक वंश का शासक था अजात शत्रु। तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी बौद्ध संगतियों से रिलेटेड: स्थान, समय, शासनकाल और अध्यक्ष। चारों में से कोई एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो प्रथम जो बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। तथा उस समय शासनकाल था हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु का। तथा जो अध्यक्ष था प्रथम बौद्ध संगति का वो था महाकश्यप। वही दूसरी बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन किया गया था वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। तथा उस समय शासनकाल था कालाशोक का, जो कि शिशुनाग वंश का एक शासक था। तथा द्वितीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है वह सर्वकामी साबक मीर के द्वारा की गई थी, जिसे भी आप याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है वह सर्वकामी साबक मीर के द्वारा की गई थी। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो इसका जो आयोजन है यह पाटलिपुत्र में किया गया था 251 ईसा पूर्व में। तथा उस समय शासनकाल था महान सम्राट अशोक का। तथा इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी किसने? मोगली पुत्र तिस्य ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो तृतीय बौद्ध संगति थी इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। अशोक जो था उस समय शासक था। 251 में इसकी जो है तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 251 ईसा पूर्व में। तथा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। जो चौथी बौद्ध संगति है इसका आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडल वन में ईसा की पहली शताब्दी में। आप याद देखिएगा, ईसा की पहली शताब्दी में जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडल वन में। तथा इसका शासनकाल इस समय किसका था? तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र और अश्वघोष ने। इसे भी आप याद रखिएगा, इसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो दोनों आपको याद रखना है। जो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने तथा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक आज का है भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर। यहाँ से भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही है। सबसे पहले 1961 से 71 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 24.80% 10 की वृद्धि दर थी जनसंख्या की। उसके बाद 1971 से 1981 की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 24.16%। और उसके बाद 1981 से लेके 91 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 23.87% जनसंख्या वृद्धि दर थी भारत की। उसके बाद 1991 से 2001 की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में जो भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर थी वो थी 21.54%। इसे भी आप याद रखिएगा, 21.454% जो थी भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर थी 1991 से लेकर 2001 के मध्य।
उसके बाद 2001 से 2011 के मध्य जो जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर थी वो थी 17.7%। इसे भी आप याद रखिएगा। 2001 से लेकर 2011 के मध्य जो जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर थी वह थी 17.7%। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर थी ये लगातार एक 10 की वृद्धि दर थी, ये लगातार एग्जाम में पूछी गई हैं तथा आगे भी पूछी जाएंगी। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान। तो आप याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो लगातार एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुन श्रीशैलम जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, इसे भी आप याद रखिएगा। जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है तथा हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये बार बार लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश स्थित नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो आप याद रखिएगा, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो उसी समय जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व था उसका जो कुछ हिस्सा था वह तेलंगाना में चला गया तथा इसका जो हिस्सा तेलंगाना में चला गया उसको अमराबाद टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो ये जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है यह नागार्जुन श्रीशैलम का ही वह हिस्सा है जो तेलंगाना में चला गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल के इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व एक है बुक्सा और एक आपको मिलेगा सुंदरवन। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व बुक्सा है और एक है सुंदरवन। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला एक चीज़ और आप याद रखिएगा, यह जो तेलंगाना है, तेलंगाना में एक और टाइगर रिजर्व है कवल। कौन सा? तो तेलंगाना में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कवल। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो कतरनी दुधवा कतरनी घाट जो टाइगर रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद असम के टाइगर रिजर्व की हम बात करेंगे तो असम का एक इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है औरंग टाइगर रिजर्व। तो आप याद रखिएगा, असम का जो एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व वो है औरंग टाइगर रिजर्व। उसके बाद असम में काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है, आप याद रखिएगा, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी असम में है तथा यह जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद असम में मानस टाइगर रिजर्व भी है और उसके बाद नामेरी टाइगर रिजर्व भी असम में है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। असम में 4 महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? एक औरंग हो गया, एक नामेरी हो गया और एक काजीरंगा हो गया और एक मानस हो गया। और इसमें से जो काजीरंगा है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। उसके बाद अगर हम अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश का 50वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है जिसका नाम है कामलांग। ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि हमारे देश का जो 50वां टाइगर रिजर्व है वह है अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामलांग। तो प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में हमारे देश में टोटल टाइगर रिजर्वों की जो संख्या है वह 50 है, इसे आप याद रखिएगा। तथा जिसमें से 50वां जो टाइगर रिजर्व है वह बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है कामलांग। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की कुछ अन्य टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो नामदफा इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है, नामदफा। और उसके बाद एक है पक्के। तो 3 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, एक हो गया नामदफा, एक हो गया पक्के और अरुणाचल प्रदेश में ही 50वां टाइगर रिजर्व बनाया गया जिसका नाम है कामलांग टाइगर रिजर्व। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम उड़ीसा के टाइगर रिजर्व की बात करें तो उड़ीसा में भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, इसमें से एक महत्वपूर्ण है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और उसके बाद सतकोसिया टाइगर रिजर्व, आप याद रखिएगा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, कौन कौन से? सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो लगातार एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उनको मैंने कवर करा दिया है। अब हम कवर करेंगे जो टाइगर सेंसस हुआ है 2019 का, उसको यहाँ से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि 2019 का जो टाइगर सेंसस हुआ है उससे जो प्रश्न है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 2019 के टाइगर सेंसस के अनुसार जो है भारत में टोटल बाघों की संख्या कितनी है? 2967। सबसे पहला फैक्ट आप याद रखिएगा, 2019 के टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में टोटल बाघों की जो संख्या है यह है
2967। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तथा यह जो सेंसस है यह कब जारी किया गया? 29 जुलाई के दिन, जब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 29 जुलाई के दिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिन भारत ने अपना टाइगर सेंसस जारी किया। तथा इसमें बताया गया कि भारत में जो बाघों की संख्या है वह 2967 हो गई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसके साथ एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाघों की संख्या को दुगनी करने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल। तो आप याद रखिएगा, नेपाल पहला देश है जिसने अपने यहाँ बाघों की संख्या को दुगना कर दिया था, और उसके बाद भारत दूसरा देश है जिसने अपने यहाँ बाघों की संख्या को दोगुना कर दिया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा पूरी दुनिया के लगभग 70% जो बाघ होते हैं वे हमारे देश में पाए जाते हैं, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। अब हम सेंसस की अगर हम बात करें तो इस सेंसस में टोटल बाघों की संख्या बताई गई है भारत में 2967। इसमें से सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। कहा तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं प्रेजेंट टाइम में 526, और उसके बाद आता है कर्नाटक में 524 टाइगर हैं, उसके बाद उत्तराखंड में 442। तो ये तीन आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा भारत में जो टाइगर है मिलते हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन मतलब कितने हैं? तो 526 हो गए। और उसके बाद कर्नाटका दूसरे नंबर पे, कर्नाटका में 524 टाइगर है। यह 2019 के सेंसस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका 442 टाइगर के साथ उत्तराखंड। तो इसे अभी आप याद रखिएगा। तथा उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य था जहाँ पे टाइगर रिजर्व खोला गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था वो टाइगर रिजर्व भी है। तो उत्तराखंड ऐसा पहला जो है राज्य जहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं 312 टाइगर हैं। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 173 टाइगर प्रेजेंट टाइम में है 2019 के सेंसस के अनुसार। तो इतनी चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यह 2018 की रिपोर्ट थी जो 2019 में पब्लिश की गई थी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 2018 लिखा है। तो 2018 की यह रिपोर्ट थी जिसको 2019 में पब्लिश किया गया था। तो टाइगर से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ से 1 से लेकर 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, जो आरओ एआरओ या बीईओ या यूपीपीसीएस की परीक्षा होने वाली है। उसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अंतरिम सरकार के सदस्य व उनके विभाग। तो अंतरिम सरकार के सदस्य और उनके विभाग को भी आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग दिया गया था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का विभाग दिया गया था। उसके बाद गृह सूचना प्रसारण का जो विभाग है वह सरदार पटेल को दिया गया था। खाद्य एवं कृषि का जो विभाग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। वहीं खाद्य उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का जो विभाग था यह दिया गया था जॉन मथाई को। और उसके बाद श्रम मंत्रालय दिया गया था जगजीवन राम को। और रक्षा मंत्रालय दिया गया था सरदार बलदेव सिंह को। इसके बाद वित्त मंत्रालय दिया गया था अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को। उसके बाद रेल एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया था अंतरिम सरकार में आसफ अली को। और उसके बाद शिक्षा एवं कला का जो विभाग है यह दिया गया था राजगोपालाचारी को। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने कवर कर लिया है, जो कि आज फर्स्ट डे से रिलेटेड हमारे थे यूपी पीसीएस 2020 के लिए, आरओ एआरओ और बीईओ के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं डे 2 के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।